गाइस, आप सबका स्वागत है स्टार्ट पॉइंट पे। जैसे दोस्तों आप सभी ने थंबनेल में रीड कर लिया होगा कि आखिर क्यों मेरा एप्लीकेशन हो गया है सस्पेंड। ठीक है दोस्तों, जब भी हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे एप्लीकेशन को हम ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करें जहां पे हमारे एप्लीकेशन पे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आए। आप सभी दोस्तों को पता ही है कि जब तक हमारे एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स नहीं आते हैं, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करते हैं, तब तक हमारी एप्लीकेशन से हम ₹1 की भी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा मेरे वीडियो में एक चीज़ हमेशा बोलता हूं कि आप चाहे एप्लीकेशन ₹1 का बनाएं या 10 लाख रुपए का बनाएं, जब तक आपके एप्लीकेशन पे यूज़र्स नहीं आते हैं, तब तक आपके एप्लीकेशन से आप ज़ीरो इनकम करोगे। इवन आपने जितना भी टाइम, मनी बोल सकते हैं अपने एक एप्लीकेशन के लिए अफोर्ड किया था, लेकिन वो टोटली वेस्ट हो जाएगा जब तक आपके यूजर्स डाउनलोड नहीं करते हैं आपके एप्लीकेशन को। जैसे दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आखिर क्यों हो गया मेरा एप्लीकेशन सस्पेंड प्ले स्टोर से। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होता है कि उस एप्लीकेशन को हम लोग लॉन्च कहाँ पे करें। मोस्टली यूजर्स क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं जब भी एप्लीकेशन रेडी हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जब भी हम अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे लॉन्च करते हैं तो कोई भी रैंडमली यूजर्स अगर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अगर मुझे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो होता क्या है कि मुझे प्ले स्टोर पे जाना पड़ता है, एक कोई भी एप्लीकेशन को मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में ले लीजिए ड्रीम 11। तो जल्दी कोई भी यूजर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करता है अगर एक आपने नया एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च किया है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन के बारे में किसी यूजर्स को पता नहीं है कि आपका एप्लीकेशन किस बेस पे बना है, क्या वो एप्लीकेशन जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मार्केट में हैं जहां पे स्कैम, फ्रॉड भी हो रहा है। तो मोस्टली यूजर्स क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं, एप्लीकेशन कोई भी अगर डाउनलोड करते हैं नया, तो पहला तो उस एप्लीकेशन का नाम सर्च करते हैं। सेकंड ये देखते हैं कि उस एप्लीकेशन को कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। ठीक है, और थर्ड ये देखते हैं कि एप्लीकेशन का जो स्क्रीनशॉट, जो मैं बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट जो आपके एप्लीकेशन में फीचर्स है, आप वही स्क्रीनशॉट प्ले स्टोर पे अपलोड कीजिएगा जब आप अपने एप्लीकेशन को पब्लिश कर रहे हो। तो दोस्तों होता क्या है कि जब भी एप्लीकेशन को कोई डाउनलोड करता है तो उसका पहले स्क्रीनशॉट चेक करता है कि एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स कौन कौन से डाले गए हैं। ठीक है, और सबसे मेन फोर्थ पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले लोग रिव्यू चेक करते हैं ताकि पता चले ये एप्लीकेशन जेन्युइन है या फेक है। अगर मैं इस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, ये सारी चीजें लोग चेक करते हैं एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों पहले ये नहीं होता था, लेकिन इस टाइम पे ये काफी ज्यादा हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप एक बार चेक करके देखिएगा, ये सारी चीजें जेन्युइन है। और जैसे कि दोस्तों मैंने फिर से स्टार्टिंग में बताया था कि आखिर मेरा एप्लीकेशन क्यों सस्पेंड हो गया, हम इस पे भी आएंगे। लेकिन उसके बारे में हम बात करने से पहले एक चीज ये भी बात कर लेते हैं कि एक एप्लीकेशन पे जब हम लोग लॉन्च करते हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है। बहुत सारे यूजर्स को अभी तक कंफ्यूज हैं कि एक एप्लीकेशन को अगर हम प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हैं तो उसमें हमें कितना समय जाता है और आखिर इतना समय क्यों जा रहा है। आपको पता ही होगा या नहीं पता होगा कि एक एप्लीकेशन को अगर हम इस टाइम पे प्ले स्टोर पे अगर पब्लिश करते हैं तो 25 से 28 दिन लग जाता है उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे लाइव होने के लिए। पहले नहीं होता था। ठीक है, पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था कि आप एक प्ले कंसोल अकाउंट बाय कीजिए, ठीक है, उसके बाद विद इन 1 वीक के अंदर आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लॉन्च हो जाता था। ठीक है, पहले होता था। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस टाइम पे आपका एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे लॉन्च करना है तो 25 दिन, 28 दिन आराम से लग जाते हैं। और वो क्यों लगता है आखिर इतना समय? दोस्तों इसलिए लगता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो पुराने प्ले कंसोल अकाउंट होते थे उस पे हम लोग डायरेक्ट बाय करते थे मेल आईडी से, और उसके बाद एप्लीकेशन को हम लोग वहां पे अपलोड कर देते थे, पब्लिश करते थे यानी। लेकिन इस टाइम पे दोस्तों क्या हो रहा है, पॉलिसी चेंज हो गई है। जितने भी यूजर्स अभी नया प्ले कंसोल अकाउंट बाय कर रहे हैं, पेमेंट तो एज इट ही कट हो रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन बढ़ गया है। पहले टाइम पे वेरिफिकेशन नहीं था, लेकिन इस टाइम पे अगर आप नया प्ले कंसोल अकाउंट बाय करते हो तो आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जहां पे आपका 1 से 2 दिन का समय चल जाता है। और पहले क्या होता था, पुराने प्ले कंसोल अकाउंट पे हम कोई भी जब एप्लीकेशन को पब्लिश करते थे तो ऑटो जनरेट था। ठीक है,
उसमें कोई भी जो मैनुअल जो चीजें होती थी वो एप्लीकेशन में चेक नहीं होता था, वो ऑटोमेटिक ही चेक होके सीधा अपलोड हो जाता था वेरिफिकेशन के टाइम पे। नहीं, अब कोई भी एप्लीकेशन को जब हम लोग प्ले स्टोर अपलोड करते हैं तो दोस्तों वहां पे मैनुअल रिव्यू हो रहा है, मतलब वहां पे ऑटो नहीं है, मैनुअल चेक किया जाता है आपके एप्लीकेशन को कि ये जो एप्लीकेशन बन रहा है क्या ये एप्लीकेशन कोई बग नहीं है, कोई लो क्वालिटी का एप्लीकेशन नहीं है, कोई इसके अंदर स्कैम वाली चीजें नहीं है या इलीगल चीजें नहीं है। ये सारी चीजें अभी मैन्युअली चेक की जा रही है। तो दोस्तों इसके लिए आपका जो टाइम पीरियड है 25 से 28 दिन इसलिए बढ़ जाता है। और सेकंड चीज इसलिए बढ़ जाता है कि अभी के जो प्ले कंसोल का जो पॉलिसी चेंज हुई है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर जैसे आप कस्टमर के जो डिटेल्स लेते हैं, जैसे कि कॉल्स का हो गया, एसएमएस हो गया, मैप का लोकेशन हो गया, साइन अप जो चीजें हो गई है, अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर ये भी सारी चीजें हैं तो इसलिए आपके एप्लीकेशन में 20 से 25 दिन या 28 दिन जो बोल सकते हैं, इतना समय एक एप्लीकेशन को पब्लिश होने के लिए लग रहा है प्ले स्टोर पे। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन डिटेल्स में लिख के दे दूंगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और दोस्तों अगर आपको और जानना है तो गूगल पे से ना जाने कितनी सारी वेबसाइट्स है जहां पे डिटेल्स में लिखा हुआ है कि एक एप्लीकेशन को 25 से 28 दिन आखिर क्यों लगता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके एप्लीकेशन को आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ जाए, तो जिनका भी प्ले कंसोल अकाउंट ओल्ड है, ठीक है, जिनका भी प्ले कंसोल अकाउंट उनने काफी पहले परचेस किया हुआ है, तो उनके लिए कोई भी रूल्स नहीं है। उनका एप्लीकेशन अगर वो आज भी पब्लिश करते हैं अपने ओल्ड प्ले कंसोल अकाउंट पे तो वो 1 वीक के अंदर ही उनका एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगा। जिनका प्ले कंसोल अकाउंट पुराना है, नए वाले के लिए पूरा नया पैटर्न है, 25 से 28 दिन लगना ही कंपलसरी है। और एप्लीकेशन जो टेस्टिंग होता है उसमें भी काफी समय चल जाएगा। लेकिन जिनका पुराना है वो उनके लिए कोई रूल अभी चेंज नहीं है, उनका एप्लीकेशन विथ इन 1 वीक के अंदर हो जाता है लाइव। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर क्यों मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हो गया रिमूव। एक कस्टमर था दोस्तों हमारा, उनने क्या किया था, उनका गैमली का एप्लीकेशन था जिसमें रियल कैश एप्लीकेशन था। तो उनने बिना प्ले स्टोर की पॉलिसी पढ़े हुए उनने किसी से भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे पब्लिश करवा दिया, जिसके कारण उनका अकाउंट तो सस्पेंड ही हो गया और एप्लीकेशन भी रिमूव हो गया। मैं हमेशा बोलता हूं अपने कस्टमरों को कि सर आप कोई भी गेम का एप्लीकेशन बना लो, चाहे वो 3 पत्ती हो, रमी एप्लीकेशन, कसिनो एप्लीकेशन क्यों ना हो, जब तक आपका एप्लीकेशन रियल कैश एप्लीकेशन रहेगा, अगर मान लीजिए लक बाई चांस आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ गया, लेकिन वो कब तक रहेगा इसकी गारंटी डेवलपर नहीं देता है। अगर जो डेवलपर गारंटी दे रहा है ये सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर रहेंगे, तो उनसे ऑन पेपर आप लिख के लिखवा लीजिए कि सर मेरा एप्लीकेशन, अगर आप बोल रहे हो तो मुझे पेपर पे एक बार नोट करके दे दीजिए, मेरा एप्लीकेशन रहेगा। नहीं कि दोस्तों मेरी गारंटी है, अगर आप रियल कैश एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाल रहे हो वो कब तक रहेगा इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है वो रियल कैश है, जहां पे लेन देन हो रहा है, जहां पे रियल कैश एप्लीकेशन है, कॉइन सिस्टम है, ये सारी जो चीजें जहां होती है वो रियल कैश में ही आता है। और एप्लीकेशन कब तक प्ले स्टोर पे इसकी गारंटी कोई भी देगा नहीं। मान लीजिए आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो भी गया, 1 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, जब तक आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर के रिव्यू में किसी दिन गलती से आ गया तो वहां से रिमूव कर देगा, और आपके एप्लीकेशन पे जितने भी यूजर्स आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड किए तो या आपने कितना भी खर्चा किया था एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो टोटली वो वेस्ट हो जाएगा। मेरा एक ही सुझाव है, आप जब भी इस टाइप का एप्लीकेशन बनाते हो प्ले स्टोर पे लॉन्च कीजिए, ये चलिए अच्छी बात है, प्ले स्टोर पे लॉन्च कीजिए, लेकिन उसकी वेबसाइट भी बनाइए कि जहां पे अगर मान लीजिए आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से सस्पेंड हो गया, लेकिन आपके वही यूजर्स आपके वेबसाइट पे रहेंगे, वहां से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। और मोस्टली केस में तो ऐसा कीजिए, जितने भी रियल कैश एप्लीकेशन है उनको आप वेबसाइट पे ही डालिए कि ताकि आपके एप्लीकेशन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपके यूजर्स अच्छे से वहां से डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन को यूज करें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, हम जब भी एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारा एप्लीकेशन बनाने के पीछे काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, मेहनत भी लगता है, टाइम भी लगता है, हमारा पैसा भी लगता है, और उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है तो दोस्तों बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेरे यूजर्स का दोस्तों मैं बता रहा हूँ बहुत सारे पैसे से डूब भी गए हैं, तो वो चीजें आपके साथ ना हो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।